बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बनने जा रही है बनाना ब्रेड। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और वो भी मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन। बहुत अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ओवन हो तो ही आप बनाएंगे, विदाउट ओवन भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मोल्ड को ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। आप बटर से भी कर सकते हो। अच्छी तरह से मैं ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ। हर जगह पर ऑयल अच्छी से लगाना है। दैन मैंने बटर पेपर को ग्रीस कर दिया है ऑयल से। तो इसके लिए मैं 3 अदद बनाना ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ओवरराइप बनाना है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्वीटनेस आती है। ओवरराइप बनाना जिसमें थोड़े से स्पॉट होते हैं, थोड़े से गले हुए होने चाहिए। आप ड्राई बनाना भी ले सकते हो। अच्छी तरह से इसको मैश कर दूंगी। आप चाहो तो इसको क्रीमी फॉर्म में भी मैश कर सकते हो। मैं कुछ इस तरह से रखूँगी। तो इसके लिए मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप। घर में चीनी को पीस कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और चाहो तो हाफ ब्राउन शुगर ऐड कर दो और हाफ जो है चीनी भी ऐड कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। मिक्स कर लूँगी इसे। दैन मैं एक बड़ा अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अंडे छोटे हैं तो फिर आप 2 ऐड कर लीजिएगा और अगर अंडे फ्रिज में है तो आधे घंटे पहले आप बाहर निकाल लीजिएगा। दैन हाफ कप के करीब मेरे पास मेल्टेड बटर है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल जो है ना वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बट अंडे को ना रूम टेम्परेचर में आपने यूज़ करना है। अगर फ्रिज में हो तो बाहर निकाल लीजिएगा आधे घंटे पहले। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है दालचीनी पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून भर के डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेंगे इसे। वनीला एसेंस डाला है मैंने 1.5 टीस्पून। दैन थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा मैं 1 कप के करीब में इसमें यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 4 to 5 टीस्पून और मैंने इसमें ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। अच्छा, इसको मिक्स करने का तरीका ये होता है कि आपने एक ही डायरेक्शन में करना होता है। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज करो। इससे बहुत अच्छी तरह से बेक होता है ये। और ओवर मिक्स आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आपको ये लगे कि अच्छे से मिक्स हो चुका है तो बस आपने इसको स्टॉप कर देना है। अगर ओवर मिक्स कर दो ना तो तब भी अच्छे से बेक नहीं होता। तो बस जब भी बेकिंग कर रहे होते हैं ना तो इस बात को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और उसको मिक्स करते रहिए एक ही डायरेक्शन में। दैन 3 से 4 चम्मच मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। जिसमें बटर था उसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया था। मिक्स कर दूँगी इसे। मिक्स मिक्स मिक्स। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है क्योंकि ये केक का नहीं ब्रेड का मिक्सचर है तो इतना थिक होना चाहिए। दैन थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ। अगर चॉकलेट चिप है आपके पास तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास चॉकलेट चिप कम थे तो मुझे ऊपर से भी डालने थे तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट अंदर डाल दी है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। दैन ये हमारा मिक्सचर जो है मोल्ड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। दैन मैं इसको मोल्ड में डालने लगी हूँ। लास्ट में आपने इसको टैप टैप कर देना है ताकि एयर बबल्स जो है ना वो रिमूव हो जाए। लास्ट में ऊपर से मैं चॉकलेट चिप इसमें ऐड कर दूंगी। इससे दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक हमें तेज़ आंच पर उसको प्री हीट करना है। दैन इस तरह से कोई भी स्टैंड आपने इसमें रख देना है। मोल्ड चढ़ जाएगा इसमें। दैन इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 45-50 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर इसको बेक होने देना है। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। समटाइम थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। बट इससे पहले आप उसको चेक नहीं करिएगा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से स्टिक इसके अंदर डालनी है। जब वो बिल्कुल क्लीन निकलेगी ना, इट मीन्स कि हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। दैन चूल्हे को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो चुका, टाइम ज़्यादा हो चुका था तो मैं इसको इस तरह से निकालूँ। मगर आपने बिल्कुल ठंडा होने देना है। नाइफ से मैं इसको साइडों से बिल्कुल अलग कर लूँगी। इजीली निकल जाएगा ये इस तरह से। अच्छा, मैंने इसको ना गर्म ही निकाली इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। पर जब ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। बटर पेपर को रिमूव कर दूँगी। दैन एक शार्प नाइफ से मैं इसको कट कर रही हूँ। पर आपने इसको ठंडा होने देना है कम्प्लीटली, वरना ये टूट जाएगा। बस फिर कट करके आपने इसको सर्व कर देना है चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। आप इवनिंग में टी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार बनता है और है ना कितनी ईजी वाली रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है। बनाना का बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है।
तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। देखने से भी लग रहा है ना कितना मॉइस्ट। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो अभी के अभी इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।